नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और वो चैप्टर 9 शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी होंगी। तो हम शुरू करते हैं कि पहला तो होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब इंग्लिश में इसको उन्नयन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ इवेलेशन और अवनमन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता क्या है और कहाँ बनता है ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो उन्नयन कोण है वो क्या होता है कि मान लो जो उन्नयन कोण है वो कैसे बनेगा कि मान लो कि कोई एक पेड़ है। यहां मैंने मान लिया कि ए बी ये एक पेड़ है और यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। यहाँ मान लो कि कोई एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पर जो बिंदु है सी। यहाँ से वो अगर इस पेड़ के जो एकदम ऊपर का सिरा है उसको देख रहा है, यानी यहाँ से वो ए बिंदु को देख रहा है, तो यहाँ से ये जो दृष्टि रेखा है यानी सी बिंदु और ए बिंदु के जो बीच की रेखा है उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ए और सी के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा, और जो बी और सी के बीच की दूरी है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा यानी क्षैतिज रेखा कैसे डिसाइड करेंगे, जो आंख के एकदम सीधी रेखा, जो आंख के सामने एकदम सीधी रेखा होती है वो क्या होती है, क्षैतिज रेखा होती है। जैसे मान लो कि यहाँ वो खड़ा हुआ है यानी यहाँ लड़का खड़ा है और यहाँ से एकदम सीधे को कहाँ देखेगा, इस बिंदु पर, बी बिंदु पर देखेगा, तो ये कौन सी रेखा होगी, क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा से वो नजर उठा के ऊपर की तरफ देखेगा तो कहाँ, ए बिंदु की तरफ देखेगा। तो क्षैतिज रेखा और जो दृष्टि रेखा है इन दोनों के बीच में एक कोण बनेगा, उसको मान लेंगे थीटा। अब ये जो ऊपर नजर ऊपर उठा के जो देख रहा है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच में कोण बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण क्या होता है कि मान लो कि एक बिल्डिंग है ए बी, ये मान ली मैंने ए बी एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ कोई लड़का खड़ा है। अब वो क्या करेगा, ऊपर से नीचे कोई यहाँ कोई पत्थर पड़ा हुआ है, इस पत्थर को वहां यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो ये है सी बिंदु, यानी सी बिंदु पर एक पत्थर पड़ा है और वो ए बिंदु से नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसकी लाइन ऑफ साइट क्या हो गई, यानी दृष्टि रेखा है वो ए बिंदु से सी बिंदु हो गई। अब ये तो लाइन ऑफ साइट हो गई यानी दृष्टि रेखा। अब क्षैतिज रेखा कौन सी बनेगी, तो क्षैतिज रेखा है यहाँ पर वो खड़ा है, तो यहां से वो एकदम आंख के एकदम सामने सीधी रेखा पे देखेगा, तो वो कौन सी हो जाएगी, क्षैतिज रेखा। यानी यहां से वो इस तरफ देखेगा तो ये कौन सी हो गई, क्षैतिज रेखा, और ये कौन सी हो गई, दृष्टि रेखा। ठीक है। अब ये जो क्षैतिज रेखा है यहां से ये नीचे देख रहा है, तो नीचे देखेगा तो ये कोण कौन सा बनेगा, थीटा। यानी दृष्टि रेखा से नजर झुका के जहां पर देखते हैं तो वो कौन सा बनता है, अवनमन कोण बनता है। अब अवनमन कोण यहां बन रहा है तो यहां क्या करेंगे, जो ये धरातल है यानी धरती है, अब यहां पर थीटा बन रहा है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा है और समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये दोनों एकांतर कोण बनेंगे। अब एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये थीटा कोण बन रहा है तो ये थीटा कोण बन जाएगा, यानी कि ये भी अवनमन कोण हो गया और ये भी हो गया। तो अवनमन कोण का मतलब यही होता है कि लाइन ऑफ साइट से हम नजर झुका के जहां पर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण बनता है। और उन्नयन कोण का मतलब ये है कि हम कहीं से अगर दृष्टि रेखा से ऊपर नजर उठा के अगर कहीं देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। यही हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चैप्टर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है
और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यानी एक डोर है और उस पर एक कलाकार है, जो सर्कस का कलाकार है वो चढ़ रहा है, और वो कहाँ बंधी हुई है, एक खंबे के शिखर पर बंधी हुई है और अच्छी तरह से तनी हुई है। यदि भूमि के स्तर यानी सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके हिसाब से हम जो अपना क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो एक डायग्राम बनाते हैं। एक खंबा है, यानी कि ये एक खंबा मान लिया हमने ए और बी। अब यहां पर एक कलाकार यहां खड़ा हुआ है और यहां से वो क्या करेगा, खंबे के एक शिखर से जो डोरी यहां बंधी हुई है उस पर यहां से वो चढ़ेगा। यानी ये कलाकार है, यहां से वो चढ़ेगा और ये क्या है, एकदम तनी हुई है और ये है भूमि का स्तर। तो ये एक राइट एंगल बन गया, यानी कि बी बिंदु पर हमारा कौन सा कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल बन गया। और इसमें आगे दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, यानी डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। तो ए और जो ये मान लेंगे हम सी बिंदु, तो ए और सी बिंदु के बीच की जो दूरी है, यानी ये जो डोर की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। ठीक है। और यहां क्या दिया हुआ है कि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी ये भूमि का स्तर है और ये हमारी डोर है, और इसके जो बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण। अब यहां हमें क्या करना है कि जो हमारी एक भुजा है BC और एक भुजा है AB और एक भुजा है AC, तो इनमें से हमारे पास एक भुजा का मान होगा और एक जो हमारा न्यून कोण है उसका मान होगा। तो उसके हिसाब से हमें दूसरी भुजा और तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो जो दे रखा है वो लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे, दिया है कि डोर की लंबाई कौन सी है, AC। तो यहां लिखेंगे AC बराबर कितनी है, 20 मीटर। ठीक है। और थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और हमें क्या ज्ञात करना है वो लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे ज्ञात करना है किसकी लंबाई, खंबे की ऊंचाई। तो यहां लिखेंगे खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई कौन सी है, AB, और उसके आगे लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक भुजा दे रखी है वो, और एक भुजा जो हमें निकालनी है वो, तो उसमें हमें एक जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल पढ़ी थी हमने, लाल बटा कक्का जो हमने ये पढ़ी थी, ये इसमें से हमें एक संबंध निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखो ये हमें एक 30 डिग्री का कोण दे रखा है, तो इसके हिसाब से हमें पहले भुजा डिसाइड करनी है। तो 30 डिग्री के जो सामने की भुजा है वो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब, फिर ये हो जाएगी आधार, और ये जो टेढ़ी भुजा होती है वो कौन सी, कर्ण। तो हमें लंब भुजा निकालनी है और कर्ण भुजा में दे रखी है। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध होता है, तो यहां देखो ये है लंब बटा में कर्ण। तो ये किसका मान है, साइन थीटा का। तो यहां क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर क्या लिख दिया हमने, लंब बटा में कर्ण। अब लंब भुजा कौन सी है और कर्ण भुजा कौन सी है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो इसके आगे लिखेंगे साइन, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, और बराबर में लंब भुजा कौन सी है, AB, और कर्ण भुजा है AC। अब इन दोनों भुजाओं का जो भी मान हमें दे रखा है वो लिख देंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 बराबर AB का मान कितना होगा, तो AB का मान हमें ज्ञात करना है, तो सेम टू सेम लिख देंगे। तो AC का मान कितना है, 20 मीटर हमें दे रखा है, तो AC की जगह क्या लिख दिया, 20 मीटर लिख दिया। अब इनका हम करेंगे वज्र गुणा। ठीक है। तो 20 का 1 के साथ गुणा किया तो आएगा 20 बराबर AB का 2 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 2AB। अब हमें मान AB का चाहिए, तो ये 2 हमें हटाना है,
तो 2 हम हटाएंगे कैसे, ये 2ab के मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, तो ये बराबर के दूसरी साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहां बचेगा ab और ये हो गया 20/2 यानी 2 गुणा में था वो आ गया भाग में। तो ab का मान कितना आएगा, फिर 20 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 10 मीटर। अब 10 मीटर किसका मान आया, ए बी का, और ए बी क्या था, ए बी है खंबे की ऊंचाई। तो यहां लिखेंगे खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर कितना आ गया 10 मीटर। ऐसे हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो हमें इसमें एक बात जो ध्यान रखने योग्य बात है कि वो है कि एक भुजा हमें दे रखी होगी और एक भुजा का मान हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे कि एक भुजा जो दे रखी है वो और एक जो निकालनी है, उन दोनों भुजाओं के बीच में जो संबंध है वो हमें इस टेबल से निकालना है और उससे त्रिकोणमितीय अनुपात में बराबर रखना है। तो सेम थीटा का मान भी दिया होगा और एक भुजा का मान भी दिया होगा और तीसरी भुजा हम ऐसे निकाल लेंगे।